ओम नमः शिवाय। ओम नमः शिवाय। नमस्कार दोस्तों, आपका बहुत बहुत स्वागत है मेरे चैनल मेरी प्यारी कालका माँ में। दोस्तों, भगवान भूताधिपति महादेव जी जो इतने दयालु हैं कि एक साधारण सी पूजा से सबकी मनोकामनाएं पूर्ण कर देते हैं, और जो उनकी व्रत कथा का श्रवण करते हैं उन पर उनकी विशेष कृपा होती है। तो साथियों, आज 16 सोमवार की व्रत कथा का हम श्रवण करेंगे और अपने जीवन को सफल बनाएंगे। आइए प्रारंभ करते हैं। एक समय की बात है, एक बार भगवान भूतनाथ अपनी प्रिय पत्नी पार्वती के साथ संसार का भ्रमण करने के लिए पधारे। घूमते घूमते वे विदर्भ देश में अमरावती नामक नगरी में ठहरे। वहाँ की शोभा उन्हें भा गई। वे एक शिवालय में ठहर गए। एक दिन पार्वती जी की इच्छा चौसर खेलने की हुई। शंकर भगवान और भगवती पार्वती जिस समय चौसर खेल रहे थे, तभी शिवालय का पुजारी वहाँ आ गया। पार्वती जी ने पुजारी से पूछा, बताओ इस बाजी में कौन जीतेगा? ब्राह्मण ने बिना सोचे समझे कह दिया, भगवान शंकर। थोड़ी ही देर में बाजी समाप्त हो गई और जीती भगवती पार्वती। ब्राह्मण के बिना विचारे भविष्यवाणी करने पर पार्वती माता क्रोधित हो गई। यद्यपि भगवान शंकर ने अनेक प्रकार से समझाया, पर वे न मानी और उन्होंने उस ब्राह्मण को कोढ़ी हो जाने का श्राप दे दिया। कोढ़ी होकर ब्राह्मण बहुत दुखी था। काफ़ी दिन बीत चुके थे। एक दिन उसी शिवालय में देवलोक की अप्सराएं पधारी। ब्राह्मण को कोढ़ में दुखी देखकर उन्हें दया आ गई। उन्होंने ब्राह्मण से कहा, तुम 16 सोमवार का यथाविधि व्रत करो और तुम्हारे सारे क्लेश कट जाएंगे। विधि यह है कि सोमवार के दिन स्नान करके शुद्ध मन से स्वच्छ वस्त्र धारण करो। रसोई के समय आधा सेर स्वच्छ और साफ गेहूं का आटा लें, उसके 3 भाग बनाएं। फिर घी, गुड़, दीप, नैवेद्य, फल, बेलपत्र और जनेऊ का जोड़ा, चंदन, अक्षत, पुष्प आदि के द्वारा प्रदोष काल में भगवान शंकर की पूर्ण श्रद्धा से पूजा करो। और जिस आटे के आपने 3 भाग बनाए थे, उसमें से 1 भाग शंकर भगवान को सादर समर्पित करके एक को उपस्थित जनों में बांटकर और शेष को स्वयं प्रसाद रूप में ग्रहण करें। इसी प्रकार जब 16 सोमवार तक व्रत रख चुके हो तो 17वें सोमवार को पाव सेर पवित्र आटे की बाटी बनाकर उसमें आवश्यकता अनुसार घी, गुड़ मिलाकर चूरमा बनाना और उसी का शंकर भगवान को भोग लगाना। शेष भक्तजनों को, कुटुंबीजनों को और अपने में बांटकर खाना। ऐसा करने से भगवान शंकर की कृपा से तुम शीघ्र ही शोक से मुक्त हो जाओगे। अप्सराएं स्वर्ग पधार गई और ब्राह्मण ने पूर्ण श्रद्धा के साथ 16 सोमवार का व्रत प्रारंभ किया। फलतः अल्पकाल में ही वह रोग शोक से मुक्त होकर धन धान्य से संपन्न हो गया। कुछ दिनों बाद उसी शिवालय में शंकर पार्वती पुनः पधारे और ब्राह्मण को रोग मुक्त देखकर पार्वती जी को आश्चर्य हुआ। उन्हें जब यह प्रदोष 16 सोमवारों के व्रत का चमत्कार ज्ञात हुआ, तब उन्होंने भी अपने रूठे पुत्र कार्तिकेय को मनाने के लिए 16 सोमवार का व्रत रखने का निश्चय किया। उस व्रत के कारण जब माता का आज्ञाकारी बन गया, तब उसने इसको जानना चाहा। जब उसे पता लगा कि मेरे मनाने का कारण 16 सोमवार के व्रत थे, तो उसने भी अपने रूठे ब्राह्मण मित्र को मनाने के लिए 16 सोमवार का व्रत किया। ब्राह्मण मित्र को जब पता लगा कि कार्तिकेय के अनुकूल 16 सोमवार के व्रत के कारण हुआ है, तो उसने भी अपने विवाह के लिए 16 सोमवार का व्रत करने का निश्चय किया। व्रत पूरा करने के बाद वह एक कार्य से दूसरे राज्य में गया था। उस राजा ने प्रतिज्ञा की थी कि मेरी सजी सवरी हथिनी जिस युवक के गले में
पुष्पों की माला डाल देगी, उसी के साथ मैं अपनी इकलौती राजकुमारी का विवाह करूँगा। ब्राह्मण भी स्वयंवर सभा में गए। हथिनी ने उसी के गले में जयमाला डाल दी। राजा ने बड़ी धूमधाम से अपनी लड़की का विवाह ब्राह्मण कुमार से कर दिया। राजकुमारी को विवाह के बाद काफ़ी वर्ष तक यह पता लगा कि 16 सोमवार के व्रत के परिणाम स्वरूप ही ब्राह्मण कुमार उसे पाने में सफल हुए थे। तो उन्होंने भी सुपुत्र की लालसा में सोमवार का व्रत रखा और राजकुमारी के सर्वसंपन्न सुपुत्र ने जन्म लिया। पुत्र के युवा हो जाने पर पुत्र को जब यह पता लगा कि 16 सोमवार के व्रत का परिणाम है जिससे कि उसका जन्म हुआ है, तो उसने भी राज्याधिकार पाने के लिए 16 सोमवारों का व्रत रखा। व्रत पूरे होते ही उस युवक को एक राजा के दूतों ने अपने देश की राजकुमारी के लिए वर लिया। उस देश का राजा वृद्ध हो चुका था, अतः विवाह के बाद शीघ्र ही उसका स्वर्गवास हो गया और ब्राह्मण कुमार राज पाने में सफल हो गए। राज्य पाने के बाद ब्राह्मण कुमार ने शिव पूजन के लिए सामग्री तैयार करने के लिए राजकुमारी से कहा, मगर राजकुमारी ने अपनी दासियों से वह तैयार करा दी। ब्राह्मण कुमार जब पूजा समाप्त कर चुके थे तभी भविष्यवाणी हुई कि या तो वह अपनी पत्नी को त्याग दे, वरना तुम्हारा सारा राजपाट समाप्त हो जाएगा। राजा को भविष्यवाणी पर बड़ा दुखद और आश्चर्य भी हुआ, मगर मंत्री परिषद के परामर्श पर उसे रानी को ही त्याग देना पड़ा। भटकती हुई रानी दूसरे नगर में पहुंची। उसके वस्त्र फट चुके थे। उसकी नज़र एक वृद्ध महिला पर पड़ी। वह अपना कता सूत बेचने जा रही थी। रानी ने सूत की गठरी अपने सिर पर रख ली। तभी बड़े जोर की आंधी आई और रानी के सिर की सूत की गठरी को उड़ाकर ले गई। अब तो वृद्धा ने रानी को धक्का देकर अपने पास से भगा दिया। इसके बाद रानी आश्रय की खोज में एक तेली के घर गई, लेकिन इसके वहाँ जाते ही तेली के समस्त बर्तन चटकने लगे, तो तेली ने भी इसे धक्का देकर वहाँ से भगा दिया। इस प्रकार रानी दर बदर दुत्कारी जा रही थी। अंत में वह एक ग्वाले के हाथ पड़ी। वह इसे एक शिवालय के गोसाई के पास ले गए। रानी ने गोसाई जी से अपनी आप बीती कह सुनाई। उन्हें रानी पर दया आ गई। उन्होंने रानी को अपने आश्रम में आश्रय दे दिया। रानी जिस चीज़ को छूती वह बिगड़ जाती। पानी और भोजन में कीड़े पड़ जाते। इस पर गोसाई जी दुखी हुए। उन्होंने शंकर भगवान की अनेक प्रकार से विनती की और रानी को 16 सोमवारों को व्रत रखने का आदेश दिया। रानी ने श्रद्धा और भक्ति से 16 सोमवार का व्रत रखा। व्रत के प्रभाव के कारण राजा को ख्याल आया कि रानी के साथ कितना गलत किया गया और वो पता नहीं कहाँ भटकती होगी। इन विचारों को सोचते हुए उसने अपने सैनिकों को रानी की खोज के लिए भेजा। रानी की खोज के लिए सैनिक इधर उधर घूमने लगे। तब उन्हें पता चला कि रानी गोसाई के आश्रम में है और वे गोसाई जी के सामने गए। उन्होंने कहा कि आपके यहाँ जो देवी रहती हैं वो हमारी रानी हैं और आप उन्हें हमारे साथ जाने की आज्ञा दें। उनकी बातों को सुनकर गोसाई जी ने उन्हें मना कर दिया कि वे रानी को ऐसे नहीं भेजेंगे। उनकी बात को सुनकर सैनिक वापस राजा के पास लौट गए और फिर राजा इन बातों को सुनकर स्वयं रानी को लेने आए गोसाई जी के आश्रम में और गोसाई जी को कहने लगे, आपके आश्रम में जो देवी रहती हैं वो हमारी पत्नी हैं, वे रानी हैं और शिवजी के प्रकोप के कारण मैंने उनका त्याग किया था, लेकिन उनकी कृपा से आज मेरे मन में ये विचार आ रहे हैं कि उन्हें अब वापस आना चाहिए, उनके साथ गलत हुआ है, आप उन्हें मेरे साथ जाने की आज्ञा दें। इस प्रकार राजा के वचन सुनकर गोसाई जी ने रानी को कहा कि आप राजा के साथ चले जाओ और राजा
अपनी रानी को लेकर अपने राजमहल को लौट गए। पूरे राज्य में उत्सव मनाया गया। सब खुशी से झूमने लगे अपनी रानी को पाकर। तो मित्रों, इस प्रकार 16 सोमवार व्रत सभी की मनोकामनाएं पूरा करने वाला है। जो भी इस व्रत को करता है उसकी सभी मनवांछित इच्छाएं पूरी होती हैं और जीवन में खुशियाँ आती है। अब 16 सोमवार की व्रत कथा यहीं समाप्त होती है। सुनने वाले का भी भला, सुनाने वाले का भी भला। ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय। हर हर महादेव।